सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव सम्भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं वशाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। आज 27वें दिन की कथा है। 26 दिन तक अब तक हम राम कथा कह चुके हैं और सुन चुके हैं। पेज नंबर 110 पर आज हम छंद के माध्यम से जानेंगे कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। मन में बड़ी ही प्रसन्नता है, बड़ा ही उत्साह है कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं। कल शोभा यात्रा निकाली गई भगवान श्री राम की प्रतिमा के साथ। फिर परसों के दिन, कल के दिन विधि विधान प्रारंभ हो गया प्राण प्रतिष्ठा का, और आज के दिन अवध में वहां के अग्नि कुंड में अग्नि स्थापना की जाएगी। हवन होगा तो अग्नि स्थापना भी आवश्यक है। तो यही सब काम नित्य प्रति किए जा रहे हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी भूमि पर जन्मे हैं जहां स्वयं ईश्वर ने अवतार लिया। और अयोध्या तो ऐसी भूमि है, कहा जाता है कि वहां जो भी प्राण त्यजता है वो सीधे स्वर्ग सिधारता है, सीधे ईश्वर के चरणों में उन्हें स्थान मिलता है, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है अवध में प्राण त्यागने वाले को। इसलिए बहुत से लोगों का ये सपना भी रहता है। तो कुछ लोग जीते जागते ही सरयू नदी में स्नान करने जाते हैं, अवध की भूमि को, वहाँ की रज को अपने माथे से लगाते हैं, भांति भांति से जैसा स्नेह होता है व्यक्त करते हैं। तो मेरे प्रभु श्री राम को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए हम भी कथा को आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जननी ही बहुर मिल चली, उचित असीस सबका हुदई, फिर बिलोकति मातु तन तन सखी ले शिव पहि गई, जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। ये उस समय का व्याख्यान है जब मैया पार्वती विदा होकर अपने मायके से अपने ससुराल को चली है। महादेव जी ने पार्वती जी का वर्ण किया है। माता से मिलकर मैया पार्वती चली, उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिर कर माता की ओर देखती हैं, मुड़ करके, फिर कर मतलब मुड़ करके, ऐसे पीछे लौट लौट के, पलट पलट के बिटिया माँ को देखती है। कैसे ना देखे, बड़ा ही सेंसिटिव टाइम रहता है, बड़ा ही संवेदनशील रहता है वो वक्त। और उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है, व्यक्ति पर किस पर गुजरेगी, सिर्फ उस बेटी पर गुजरती है जब वो अपने माँ के घर से सासू माँ के घर को प्रस्थान करती है। ये दर्द, ये एहसास सिर्फ बेटी समझती है। माँ ऑलरेडी समझ चुकी है क्योंकि वो भी अपने मायके से अपने पिया के घर आई थी। इसी प्रकार में यह पार्वती बार बार मुड़ मुड़ करके अपनी माँ को देख रही हैं।
तब सखियां उनको शिव जी के पास ले गईं। शिव जी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी को साथ लेकर घर चले गए। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसाकर बाजे बजाने लगे। एक घर से दूसरे घर को कन्या चली गई है। ये सृष्टि की असली रचयिता है नारियां। इनके बिना सृष्टि निशब्द है, कुछ भी नहीं है। अगर सृष्टि है तो नारियों से है। नारी का सम्मान करें, उसको उसका उचित स्थान दें, उसका उचित मान सम्मान दें। आज के समय में देखा जा रहा है कि एक नारी दूसरी नारी की दुश्मन बनी बैठी है। इसीलिए जिन भी घरों में टकराव है वो इसी कारण से है क्योंकि नारियां ही नारियों का विरोध करती हैं। अरे क्यों करती हैं आप लोग ऐसा? एक बार अपनी बेटी की तरफ सोच कर देखो। आपको क्या लगता है कि आप 30 मार खाए अपनी बेटी के लिए तो आप उसके ससुराल में जाकर लड़ाई लड़ लेंगी, लेकिन आपके घर में किसी की बेटी बहू बनकर आई है, उसके लिए आप जल्लाद सरीखे हो गए हैं। किस लिए भाई? अरे उसके लिए परमात्मा आपको देख रहा है, उसके अपने भी परिवार वाले हैं, तो वहां झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो झगड़ों की जितनी भी फसाद है वो मैक्सिमम स्त्रियां ही एक दूसरी स्त्री की विरोधी हैं। तो इस विरोध से बचें और परिवारों को महकते बगीचे की तरह महकने दें, फूलों के बगीचे की तरह महकने दें। अगर परिवार रूपी बगीचे की सुगंध अगर कम होती है तो रोज के छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से और मनमुटाव से होती है। उसको जन्म देने का मेन कारण जो है वो अपनी खुद की घर से ही निकल कर सामने आता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए बिटिया जब पिता के घर से पति के घर को चलती है तो वहां सबको पीछे छोड़कर आपको अपनाती है। आप उसे क्यों नहीं अपना पाते? वो आपकी सब अच्छी बुरी बातों को सबको आत्मसात करती है, सबको अपना लेती है। आप उस बेटी को नहीं अपना पाते, जबकि आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती है, तब जाकर के चैन की सांस रात को बिस्तर पे जाके ले पाती है। और कई बार तो किसी किसी दिन तो उसको ये भी नसीब नहीं होता है। आपके कहकाए इतने ज्यादा हो जाते हैं, क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? प्लीज ऐसा मत करिए। जिन घरों में भी कलह मची हुई है वो बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए कलह ना करें। अरे जिनको बेटियां नहीं है वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिनको बेटियां हैं वो तो समझने की कोशिश करें। बस हमारी तो यही प्रार्थना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं या किसी पर दोषारोपण कर रहे हैं। मेरा ऐसा बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। मैं तो सिर्फ भावुक हो गई हूँ क्योंकि मैं भी विदा होकर एक घर से दूसरे घर में आई हूँ, माँ के घर से, और सासू माँ के घर में आई हूँ, पिता का घर छोड़ करके पति के घर में आई हूँ। तो इस अनुभव को मैंने तो जिया है, महसूस किया है, और आज फिर से ये अनुभव ताजा हो गया है मैया पार्वती की विदाई को देख करके। कल की कथा मैंने जब कही थी उस वक्त मेरे अश्रु बह निकले थे। विदाई का समय ऐसा ही होता है। माँ पार्वती अपने घर को चली हैं, महादेव जी सब कुछ समझा बुझा कर गए हैं कि वो उन्हें प्रसन्न रखेंगे, आप कोई परेशान ना हो। ऐसा ही भाव होना चाहिए आज के उन भाइयों का जो दूसरों की बेटियों को ब्याह कर लेके आते हैं। गोस्वामी जी दोहा के माध्यम से कह रहे हैं कि चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु विविध भांति परितोष करे विदा कीन वृष के तुसियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तब हिमवंत बड़े प्रेम के साथ पहुंचाने चले तो शिव जी ने अनेक प्रकार से
उनको संतोष करके विदा किया है। देखिए, पिता बेटी की डोली के पीछे चल पड़े हैं कि मैं बेटी को छोड़ करके आऊंगा। तब महादेव जी ने तमाम तरीके से उन्हें समझाया बुझाया और घर वापस भेज दिया कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इन्हें लेकर के जाऊंगा। हाँ, बेटी के जब पीले हाथ हो जाते हैं ना, पति उनका वरण कर लेता है, तो वो जिम्मेदारी अब पति की हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बेटी किसी पर बोझ है तो उसे ढोना है, वो जिम्मेदारी उनकी हो गई है, ऐसा नहीं है। अरे जरा सोच कर देखिए, वो तो आपने पूरे परिवार को अपने को खाना बनाकर खिलाती है, काम करती है घर का, तो आप उसे कहाँ संभालते हैं, वो आपको संभालती है। रही बात कमाने की, तो आजकल तो बहुत सी बहनें कमा भी रही हैं और घर के काम भी करती हैं। आप तो सिर्फ बाहर से पैसे कमा करके लाते हैं, लेकिन घर की जो कमाई है, असली जो कमाई है, वो महिलाएं ही करती हैं। तो आप उनका मान सम्मान करें। हर तरीके से घुमा फिरा कर बात की जाए तो सिर्फ महिलाएं थोड़ा सा सम्मान चाहती हैं। हर स्त्री सम्मान चाहती है, वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती किसी से। अरे पेट में तो सभी खाना खाते हैं, भूख आप सबको भी लगती है, तो उसे क्यों न लगेगी, वो तो दिन भर काज करती है। लेकिन वो आपको दिन भर सुबह से शाम तक सम्मान पूर्वक आपके लिए हर काम करती है। क्या आप दो वचन मीठे नहीं बोल सकते उससे? क्यों नहीं बोल सकते भाई? बोलिए। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, कोई ले न ले। आप अपनी बहुओं से प्रेम से बातें करते रहिए, मीठी बानी बोलते रहिए। अरे बहू बेटा भी नहीं कह पाते हो, आपको बेटा कहने में संकोच लगता है, बेटी कहने में संकोच लगता है, आप उसका नाम प्रेम से ले लीजिए, बस उसकी बुराई मत कीजिए। बाहर वालों से जब बहू की चुगली करने आप जाते हैं और किसी कारण से किसी भी तरीके से उसे पता चल जाता है, तो वहां रिश्तों में खटास आ जाती है। ये मैं प्रमाणित बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई कही सुनी बात है। मैंने तमाम गृहस्थियों में अगर घरों में दरारें देखी हैं तो सिर्फ इसलिए देखी हैं कि घर की सासें और नंदे, देवरानियां, जेठानियां एक किसी भी स्त्री की मान के चलिए, वो किसी कोई परमानेंट नहीं कि देवरानी या जेठानी कोई एक हो, कोई भी एक किसी भी बहू की जब बुराई घर वाले बाहर के लोगों से करते हैं, उसकी गलतियों को बाहर के लोगों को जाकर के बताते हैं, फोन पर चुगली टाइप करते हैं, तब उसका दिल टूट जाता है। अगर उसने गलती की है, उसके अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, घर में ही कर लीजिए ना, उससे ही बात कर लीजिए कि आपने ऐसा गलत कर दिया, नेक्स्ट टाइम इट नॉट शुड बी। आप बाहर वालों को जाकर के बताते हैं, वहां खटास आती है रिश्तों में, वहां दिल को चोट पहुंचती है उस बेचारी को कि मैं तो इनके लिए इतना कुछ करती हूँ, ये बाहर वालों को जाकर के क्यों बोलते हैं, मैं तो अपनी बात घर की नहीं बोलती। जबकि उसे सिखाया जाता है कि घर की बात बाहर मत बोलना, बाहर किसी से कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? अरे अपने घर को, आपके घर को बहू नहीं तोड़ती है, आप स्वयं तोड़ते हैं। वो तो मजबूर हो जाती है बोलने के लिए, तो उसे मजबूर ना करें, अपने घर का हिस्सा बनाएं। महादेव जी पार्वती जी को विवाह करके ले गए हैं। हेमवंत जी जब विदाई करने के लिए चले हैं, बेटी के पीछे पीछे चल पड़े, तो महादेव जी ने तमाम तरीके से समझा बुझा कर पिता को भेज दिया है कि नहीं, अब इन्हें हम संभालेंगे, अब ये हमारे घर की महारानी है। क्या है? महारानी है। तो कुछ लोग तो ताना मारते हैं बहू के, हैं महारानी देखो कैसे बैठी हुई हैं। नहीं, गलत है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। आप उसी चीज को, महारानी तो वो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। महारानी तो हर लड़की होती है, अपने घर की, अपने परिवार की रानी, महारानी, ये पुराने समय के शब्द हैं। लेकिन जब ताना मारते हैं आप, तो वहां वही शब्द देखिए कितना खराब हो जाता है। और प्रेम से कहा गया शब्द, अगर यही बात बोल दें कि नहीं, इस घर की महारानी तो आप ही हैं, पर देखिए घर का बाकी का काम पड़ा हुआ है, प्लीज उसे संभाल लीजिए, फिर आराम कीजिए। बस आपने जो बात कहनी थी वो भी कह ली और उसको भी बुरा नहीं लगा। बस इतनी सी विनती है हम सभी महिलाओं की,
और ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला मजबूर या कमजोर है, वो किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। बस उसे मजबूर मत कीजिए ताने मार मार करके। ये ताने हैं ना आजकल, वही सबसे ज्यादा घरों में दरारें डाल रहे हैं। तो तानों से बचिए, बहुएं भी बचे, सासें भी बचे, नंदे भी बचे, भाभियां भी बचे, और देवरानी जेठानी भी बचे। भाई एक दूसरे से प्रेम करके रहिए, ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। कोरोना जब से आया है उसने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है। मैया पार्वती अपने घर को विदा होके चल दी हैं। चलिए खुशियां मनाते हैं। नई दुल्हन का आगमन कैसे कैलाश में होगा, आइए जान लेते हैं। के तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सिर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। राजा हिमाचल तुरंत घर आए और सब पार्वती व सरोवरों को बुला लिया। क्षमा करें, सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया है। पर्वत यानी पहाड़, वो स्वयं भी एक पर्वत ही है, पर्वत राज है, पर्वतों के राजा हैं। और सरोवर अर्थात तालाब, तो उन सबको बुला लिया गया है। आदर पूर्वक दान देकर व विनय और मान करके सबको विदा दी गई है, क्योंकि वो सब बिटिया के विवाह में शरीक हुए थे। के जब शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारु न कहो बखानी। जब शिव जी कैलाश पर आ गए तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। महादेव जी और पार्वती जी जगत के माता पिता हैं, इस कारण में उनका श्रृंगार वर्णन नहीं करता। देखिए वो जगत के माता पिता हैं। अब आगे की जो श्रृंगार वर्णन है, क्योंकि विवाह के बाद तत्पश्चात जो सृष्टि की आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया रहेगी, उसका वर्णन गोस्वामी जी करने से बच रहे हैं, क्योंकि माता पिता के श्रृंगार का वर्णन कौन पुत्र करेगा। इसे सम्मान का भाव कहते हैं। ये सम्मान का भाव है हम सबके लिए। ये होती है मान मर्यादा, कि अपने माता पिता के विषय में आगे वो नहीं बोलना चाहते हैं। लिखते हैं कि करहि विविध विधि भोग विलासा, ग्रनन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चले गयऊ। महादेव पार्वती भांति भांति के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार सुंदर समय बीत गया। नई नवेली दुल्हन, नई नई दूल्हे राजा, नई नई शादी होती है, तो आनंद है जीवन में। इस आनंद को अनुभव कीजिए, भोगिए, रूठने में मत निकालिए इसको। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। महिलाएं एक ही पति को 7 जन्मों तक मांगने की प्रार्थना करती हैं। अरे इस जन्म में तो चैन से पहले रह लीजिए, और जो रह रहे हैं उनको मुबारकबाद है, और जो नहीं रह रहे हैं वो रहना सीख लें, क्योंकि इधर उधर भटकने में कुछ नहीं रखा है, ना तो लड़कों के लिए ना ही लड़कियों के लिए, क्योंकि जहां भी जाओगे कलह वहीं मिलेगी। इसलिए जो स्थान आपको दे दिया है ईश्वर ने सुनिश्चित करके, बस उस स्थान पर काबिज रहिए, उसकी मान मर्यादा को बना के रखिए। हम इशारा कर रहे हैं आपके रिश्तों की तरफ। जो रिश्ते ईश्वर ने आपको भेंट किए हैं, बस उनका मान सम्मान बनाए रखिए और उन्हें जीने की कोशिश कीजिए, आत्मसात कर लीजिए। जैसे महादेव और पार्वती ने एक दूसरे को अपना लिया है। महादेव जी के पास कोई महल नहीं था रहने को, मैया पार्वती महलों की राजकुमारी हैं। देखिए महादेव जी को तपस्या करके प्राप्त किया है। सप्तऋषियों ने उन्हें बहकाने की भी कोशिश की थी कि नंगे भिखमंगे के साथ जाकर क्या करोगी, हम तो तुम्हें ऐसे ऐसे स्वामियों के घर में भिजवा देंगे, तुम कहकर तो देखो। लेकिन मैया अड़िग थी अपने फैसले पर। ऐसे ही हर पत्नी को अपने फैसले पर अड़िग रहना है, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अति किसी बहकावे में आकर के, चाहे वो आपके सास ससुर के, ननद के, भाभी के, या देवर जेठ के, या किसी भी रिश्तेदार के बहकावे में आकर आपके पति आपसे अलग होने की बात करते भी हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उनसे अलग होने की बात मत कीजिए। रिश्तों की मान मर्यादा, उनके जो गुण है वो उन्हें बताइए। उसका जो
कह सकते हैं महत्व है, वो इम्पोर्टेंस आपको रिश्ते का बताना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं वो तो रहना ही नहीं चाहता है मेरे साथ, तो मैं क्यों रहूं, मैं तो ऐसे रिश्ते में बंद कर नहीं रहना चाहती, मैं तो उसकी दासी बन के नहीं रहना चाहती। अरे हर लड़की अपने पति के चरणों की दासी होती है, सम्मान का भाव है ये, दासी थोड़ी हो जाती है। और दासी क्या होता है? हम्म दासत्व तो हम सभी चाहते हैं, हम ईश्वर के दास बनना चाहते हैं और अपने पति को हम ईश्वर मान के चलते हैं। अब पत्नी अगर दासी है तो पति ये ना सोचे कि तू तो मेरे पैरों की जूती है या दासी है, ऐसा भाव पति लोग अपने दिमाग से निकाल दें। ये सिर्फ सम्मान के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, भाव है इनमें और कुछ नहीं है। भाव से ज्यादा कोई किसी का दास या दासी नहीं होता है, एक दूसरे के हृदय में सब निवास करते हैं, हृदय में ही रहना है। ये तो सम्मान के भाव हैं दासी दास वाले। तो मैया मैना ने भी बेटी पार्वती को यही समझा बुझा कर भेजा है कि आप शिव के चरणों की दासी हैं, और शिव जी को स्वयं कहा था कि मेरी बेटी को लेकर के जा रहे हैं, इसकी जो गलतियां हैं, जो भूल चूक है वो माफ कर दीजिएगा महादेव, मेरी बेटी को अपनी दासी बना करके रखिएगा। देखिए कौन माँ अपनी बेटी को दासी बनाकर भेजना चाहेगी? हाँ, आजकल की ऐसे माएँ कुछ बोलती हैं क्या? नहीं बोलती ना। अरे ये सिर्फ भाव होता है, बेटी दासी बनकर नहीं जाती है किसी के घर में, अरे उस घर की लक्ष्मी बन करके जाती है। बस लक्ष्मी बनी रहिए आप, दासत्व का तो सिर्फ भाव है, चरणों की सेवा तो करनी ही है। माँ लक्ष्मी सदैव श्री हरि के चरणों को दबाती रहती है, इससे घर में संपदा बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। अपने अपने कर्म हैं हमारे, सो हमें करने चाहिए और कर्मों पर ही हमें डिपेंड रहना है। हमारे कर्म ही हैं हमें आगे ले जाते हैं, हमारे कर्म ही हैं हमें ले डूबते हैं, तो हमें डूबना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है। और एक गीत भी है कि इश्क का दरिया है और डूब के जाना है, इसमें हम डूबना भी है तो इस कदर डूबना है कि बस पार लगना है सीधे। तो ऐसे डूब जाइए फिर, अर्थात सकारात्मक सोच के साथ अपने परिवार को हमें लेकर के चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। शादी के वक्त हम 7 फेरे लेने के बाद जो वचन भरते हैं ना, तो उनमें ये जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो जब हम भूल भी जाते हैं तो एक दूसरे को वो वचन याद दिला दें, ये जिम्मेदारी बनती है। रूठना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, अगर किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है तो वचन याद दिलाइए, प्रेम से समझाइए एक दूसरे को। रिश्तों को बिखेरने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं रहना इनके साथ, अलग ही होना है, ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का, तो सिर्फ समझा बुझा करके रिश्तों को, रिश्ते की गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तव जनमेव शट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ है, जिन्होंने युद्ध करके ताड़कासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जी का नाम प्रसिद्ध हुआ है, उसे सारा संसार जानता है। देखिए संक्षिप्त में गोस्वामी जी ने शिव कथा का वर्णन किया है, वैसे शिव महापुराण में तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तारकासुर का वध हो चुका है। छंद के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुर शारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर सहित संक्षेप ही कहा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कह जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं।
स्वामी कार्तिक जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है, अतः मैंने महादेव जी के पुत्र का जन्म संक्षेप में कहा है। पार्वती जी, महादेव जी विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और गावेंगे, वे शुभ कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। देखिए कैसे आनंद की अनुभूति होती है। महादेव जी के विवाह की कथा जो कोई कहेंगे, सुनेंगे और गावेंगे, वे इन सुखों से कभी वंचित नहीं रहेंगे, वो इन सुखों को भोगेंगे। यहाँ गृहस्थी का पूर्ण सुख तुलसीदास जी ने हमें करवा दिया है। महादेव और मैया पार्वती का विवाह, तत्पश्चात स्वामी कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध। जीवन में यही सब है, विवाह, संतान और गाड़ी आगे चलती जाती है। तो इस कथा को जो कोई भी सुनता है, गाता है, कहता है, सुनाता है, उसको ये सारे सुख मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिनकी जिंदगी में ये सुख नहीं है, ये सुख के पल नहीं है, उन सबको ये सभी सुख मिले। दाम्पत्य जीवन के सुख के साथ साथ संतान का सुख जो है वो बड़ा ही अलौकिक सुख है, वो सुख भी सबको मिले। ईश्वर से ऐसे हमारी प्रार्थना है, हम कामना करते हैं। और जिनको नहीं है वो भगवान भक्ति में रम जाएं। जिनको संतान या औलाद नहीं है या किसी अन्य प्रकार का कष्ट है, वो ईश्वर भक्ति में रम जाए, श्री हरि की भक्ति में रम जाए, राम जी की भक्ति में रमे, चाहे महादेव जी की में, चाहे श्री राधा कृष्ण की में। बस ईश्वर भक्ति में आप रम जाइए, आपके सब संकट कट जाएंगे। के चरित सिंधु गिरिजार, मन वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास सुखि में अति मंदी मंद गंवार। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, वेद भी उसका पार नहीं पाते, फिर मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसको कैसे कह सकता है। एक महाकवि ऐसी बात कर रहे हैं कि उनका बड़प्पन ही तो है। कहते हैं चौपाई के माध्यम से कि शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयनन नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी का रसपूर्ण और सुहावना चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि बहुत सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ी, आंखों में आनंद के आंसू भर आए, रोमावली खड़े हो गई। अर्थात कहते हैं ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। सच्ची कथाएं जब होती हैं, सच्चे व्याख्यान या संवाद होते हैं, तो वहां रोमावली खड़ी हो ही जाती है। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जम्बु मुनि सा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरी सा। प्रेम में मग्न होने के कारण बात नहीं निकली, यह दशा देख ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें महादेव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। भरद्वाज जी से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने महादेव की कथा सुनाई है भरद्वाज जी को कि शिव पद कमल जिनय रति नाही, राम ते सपने हो न सोहाई। बिनु चलबे स्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी भले नहीं लगते। विश्वनाथ महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। महादेव जी से प्रेम है जिनका, उन्हें राम जी बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि महादेव जी श्री राम जी के इष्ट देव हैं और श्री राम जी महादेव जी के इष्ट हैं। दोनों एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते हैं। जिनके मन में इनके लिए प्रेम और भक्ति है,
उन पर ईश्वर की कृपा सदैव बरसती रहती है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जी सती असि नारी। पनु करे रघुपति भगति देश खाई, को शिव सम रामय प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही अपराध के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया है। हे भाई रामचंद्र जी को शिव के समान कौन प्यारा है, जिन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, क्योंकि मैया सीता का स्वरूप धारण किया था ना। तो अब राम जी से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें अपना ईश्वर मानते हैं, तो सीता जी के रूप में फिर वो सती जी को कैसे अपना लेते, उस शरीर को फिर नहीं अपना सके। तो ये लीला थी मैया का सती होना, राम जी से विनय थी, प्रार्थना की थी, तो इस तरीके से लीलाएं रची गई थी। तो जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, उनकी रची हुई लीला है। इससे हमें डरना और घबराना नहीं है, सब कुछ आत्मसात करके चलना है। अच्छा बुरा जो भी है ईश्वर ने दिया है, जो करा है अच्छे के लिए करा है, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। हमें कभी भी जीवन के किसी भी दुख से, दर्द से घबराना नहीं है, डर कर भागना नहीं है, डटे रहना है, मैदान में आगे बढ़ते रहना है। प्रथम ही में कही शिव चरित, बूझा परम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियापति राम जय जय राम। पहले शिव जी का चरित्र सुनाकर मैंने तुम्हारा भेद जान लिया और समझ लिया कि तुम राम जी के पवित्र सेवक और विकारों से रहित हो। कि मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया, अब रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे समागम के जैसा सुख मेरे मन में हुआ है, ये कहा नहीं जाता। महादेव जी की कथा सुनाई है तो कितने आनंद की अनुभूति हुई है, मैंने इस आनंद को जिया है। मैया पार्वती के विवाह के समय अश्रु भी निकले। जिन जिन लोगों ने जब भी ईश्वर की इस विदाई को महसूस किया है, मैया पार्वती की विदाई की बात करें तो चाहे वो मैया सीता की विदाई की बात हो, चाहे रुक्मणी जी की विदाई की बात हो, ईश्वर भक्ति में जो गमगीन हो जाते हैं, जो लीन हो जाते हैं, वो ईश्वर को बहुत प्यारे लगते हैं और कल्याण तो होता ही है। तो अभी हमने आनंद की अनुभूति की, महादेव जी का विवाह पूर्ण हुआ है। गोस्वामी जी आगे अब राम कथा कहेंगे। आज की कथा को यहीं विराम लगाते हैं। सिर्फ एक ही बात कहेंगे चलते चलते, जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, ईश्वर को कभी ना भूलें। मंदिर मस्जिद में जाने के लिए, गुरुद्वारे में जाने के लिए आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, बस आप सत्कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। कभी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी किसी के आंसुओं का कारण आप मत बनिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। हो सके तो आपके पास जो धन संपत्ति है उसमें से थोड़ा सा दान करने की कोशिश कीजिए। दान के लिए कोई समय सुनिश्चित मत कीजिए। जब कोई जरूरतमंद आपको महसूस हो कि नहीं इसको वाकई में जरूरत है, यहाँ मदद करनी चाहिए, तो जीवन में भले ही आप कभी दान पुण्य मत करना, कभी भी मंदिर मत जाना, मस्जिद मत जाना, गुरुद्वारे मत जाना, लेकिन जब आपको जिस दिन महसूस हो कि आज जरूरत है मुझे अपना धन इस जगह खर्च करने की, वहां आप दिल से खर्च कर देना। आपकी पूजा तपस्या पूर्ण होगी उसी दिन। इसे शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। कल के कार्यक्रम में यानी 28वें दिन की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।